बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुका या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आज एक बहुत अहम पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज जो पूरी दुनिया जिस बीमारी जिस वबा से परेशान है, कोरोना के नाम से जिसको याद किया जा रहा है, वो बीमारी ने इस वक्त पूरी दुनिया में डेरा जमा लिया है। इस वक्त शासन प्रशासन आम जनता सब लोग परेशान हैं। इस बीमारी की दस्तक अब हमारे मुल्क वतन अजीज़ मुल्क हिंदुस्तान में भी आ चुकी है और इससे हमारा मुल्क लड़ रहा है। ऐसे मौके पर मैं तमाम ही अहले इस्लाम को, फ़र्ज़ंदान इस्लाम को गुजारिश करूँगा कि एक अहम मसला ऐसे मौके पर नमाज़ों का आ जाता है। नमाज़ें आखिरकार कैसे अदा करें? जैसा कि आपको मालूम है, आप देख रहे हैं हर जगह से बड़े सख्त आदेश हैं, कहीं पर भी भीड़ ना जुटाई जाए। जलसे जुलूस सब जो है ख़त्म हो गए, उनकी परमिशनें रद्द हो गई। जितने बाज़ार लगते थे सारे बाज़ार भी ख़त्म करा दिए गए हैं। जो मार्केटें थी, मार्केटों की दुकानें बंद करा दी गई हैं। ट्रैफिक, बसेस, जितने तरीक़े की भी ट्रांसपोर्ट का धंधा था सब बंद करा दिया गया है। आप देख रहे हैं बहुत सख्त इस वक्त माहौल है। बाहर निकलने पर बहुत सख्त पाबंदी है। बिना ज़रूरत निकलने पर प्रशासन के ज़रिए उस पर ज़जर तौबीख पिटाई भी की जा रही है। कई जगह के वाक़यात सामने आए कि फला जगह जो है बिना ज़रूरत जो निकल रहे थे उनको पीटा भी गया है, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर इस तरीके से ना करें तो फिर जनता पर, आवाम पर कंट्रोल कैसे करेंगे? प्रशासन की जो है मजबूरी है कहीं ना कहीं सख्ती करना। अगर वो सख्ती ना करे तो फिर ये 1.25 अरब आबादी पर किस तरीके से कंट्रोल पाया जाएगा? तो मैं कुछ गुजारिशात अपने सामईन से करना चाहूँगा ऐसे मौके पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अब ऐसे में जब सारी चीज़ें बंद हैं, सवारी बंद, रोड बंद, दुकानें बंद, मार्केट बंद, खरीदो फरोख्त बंद, आना जाना बंद, सारी चीज़ें जहाँ पर बंद हैं वहाँ पर मैं गुजारिश करूँगा कि नमाज़ों का जो मामला है वहाँ पर बाजमात नमाज हम अदा करते हैं। और बाजमात नमाज अदा करने में वहाँ कुछ ना कुछ लोग ज़रूर जमा होते हैं, इसलिए कि जमात जब चंद लोग जमा हो तभी होती है। तो इसमें चंद एहतियात बरतें। मैं गुजारिश करूँगा उन एहतियात को अमल में लाएं, इसलिए कि इज्जत लाजमी है। मोमिन के लिए इज्जत की हिफाजत करना ये जरूरी है। और अल्लाह ने भी कुरान में इरशाद फरमाया, अपनी हिफाजत करो। अब ये हुक्म आम हो जाता है, यानी अपनी इज्जत की भी हिफाजत करो, अपनी आबरू की भी हिफाजत करो और अपने आप की भी हिफाजत करो। इसमें थोड़ा सा मामला थोड़ा अलग अलग है। जो कम भीड़ भाड़ के इलाके हैं वहां पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी कम आयद है। मस्जिदों में प्रशासन की जानिब से ये कहा गया कि थोड़े थोड़े लोग नमाज पढ़ लें या बहुत जल्दी नमाज अपनी अदा करने के बाद फिर अपने घरों में चले जाएं। तो कुछ जगह पर इस तरीके से सख्ती कम है। जैसे छोटे छोटे देहात हैं, छोटे छोटे करिया हैं, उन छोटे छोटे देहात, उन छोटे छोटे करिया के अंदर जो है सख्ती कम इस वजह से बरती गई कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है। तो वहाँ पर यह है कि मस्जिद में नमाज पढ़ें, थोड़े ही लोग चूंकि यहाँ पर मस्जिद में होते हैं और जल्दी से नमाज पढ़ के चले जाएं। तो उस पर एहतियात ये करें कि वज़ू अपने घर बनाएं आप लोग, और वज़ू घर बनाने के बाद जो फ़र्ज़ों से पहली सुन्नतें हैं वो भी घर पढ़कर और बिल्कुल फर्ज के वक्त आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हो। और जैसे ही फर्ज नमाज से फारिग हो, बकिया बची हुई सुन्नतें और नवाफिल अपने घर वापस आके पढ़ें। आप मस्जिद में ना पढ़ते रहें, कम से कम मस्जिद में रुकें। जितनी कम देर हो सके उतनी कम देर में अपनी नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद में वापस आ जाएं। अगर इस तरीके से ना किया, मस्जिद में भीड़ इकट्ठा करना शुरू कर दी, ज्यादा से ज्यादा देर अगर हम वहां रुकेंगे तो सामीन एक परेशानी ये हो सकती है कि फिर और ये सख्ती और हमारे ऊपर हो जाए कि अब बिल्कुल करिया हो, देहात हो, कहीं पर भी जमात से नमाज नहीं पढ़ेंगे, फिर ये सख्ती भी आयद हो सकती है। इसलिए अगर कहीं छूट है तो उस छूट को गनीमत जानकर शिकायत का मौका ना दिया जाए। अगर कहीं पर कुछ गुंजाइश दी है तो उस गुंजाइश का मौका उठाएं, शिकायत का मौका ना दिया जाए।
और जहाँ पर सख्ती के साथ मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद की गई है और मस्जिदों में जाने को मना किया गया है, तो फिर यहाँ पर मसला ये है और उलमा की राय ये है, सारे उलमा इस राय पर मुत्तफिक हैं, वो चाहे हमारा अल-जामियतुल अशरफिया हो या हमारा मरकज़ बरेली शरीफ हो या फिर मुरादाबाद जामिया नईमिया हो, ऐसे वक्त में अपनी इज्जतों की हिफाजत करें। मोमिन अपने घर से जाए नमाज पढ़ने के लिए और रास्ते में उसको पकड़ के पीटा गया या उस पर सख्ती की गई तो ये उसकी बेइज्जती का सामना करना है। तो जहाँ पर सख्ती के साथ मस्जिदों में जाने पर पाबंदी आयद की गई है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने घरों में ही रह करके नमाज पढ़ें और मस्जिद में चंद लोग नमाज यानी 2-4 की जो छूट दी गई है प्रशासन की तरफ से, इमाम, मुअज्जिन, नायब इमाम, मुतवल्ली या सेक्रेटरी वगैरह, ये 2-4-5 लोग जो होते हैं ताकि मस्जिद वीरान ना हो, मस्जिद वीरान ना लगे, वक्त पर अजान पढ़े और अजान पढ़ने के बाद में मस्जिद में ये सिर्फ 4 या 3 लोग जो भी मौजूद हों ये जमात करें और जमात के बाद बकिया लोग जितने हैं वो अपने घरों पर नमाज अदा करें। इसलिए कि उज़्र जब होता है या बेबसी सामने आ जाए तो फिर जमात का हुक्म साकित हो जाता है और यहाँ पर उज़्र भी है, ये बीमारी एक उज़्र है, उज़्र माकूल है और उसके बाद में हम बेबसी भी है। इसलिए कि जब प्रशासन की तरफ से सख्ती है तो हमें उसका पालन करना चाहिए, इसमें हमारा भी फायदा है। अगर हम इस तरीके से उसका पालन ना करेंगे तो कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार होकर सामीन हमारा ही नुकसान है और इस्लाम किस इस तरह के नुकसान को उठाने के लिए आपको इजाजत नहीं देता। जहां पर इज्जत की बात आए या जहां पर इस तरह के नुकसानात की बात आए, जान के नुकसान की बात आए, तो वहां पर इस्लाम ने भी छूट दी है, तो वो अपने घरों पर नमाज अदा करें, फिर मस्जिदों में जाने की कोशिश ना करें, मस्जिद वीरान ना हो इसलिए चंद लोग मस्जिद में जमात करके और जो है उससे जल्दी से निकल जाएं। ऐसे ही अब जुमा आ रहा है और भी जुमे आएंगे, इस 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है, इसमें 1-2 जुमा और भी आएगा, एक जुमा अभी कल आ रहा है। मैं गुजारिश करूंगा कि जुमे की नमाज के ताल्लुक से भी जो आपके इलाके के पुलिस अहलकारों ने और प्रशासन के लोगों ने आपको मुतवज्जे किया है और जो तलकीन की है उस पर मुकम्मल तौर से अमल करें, कहीं प्रशासन से उलझने की कोशिश ना करें, इसलिए कि उलझकर अपना ही नुकसान है, कहीं ना कहीं बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मार खाना पड़ेगी, कहीं ना कहीं जो है शर्मसार होना पड़ेगा। तो सही तरीके से व्यवस्था को बनाए रखें और किसी से उलझने की कोशिश ना करें। अगर वहां पर इजाजत नहीं दी गई है जुमा पढ़ने की तो फिर वही मसला है, जहां पर उज़्र शरई लायक हो और बेबसी हो और उज़्र हो जाए लायक तो वहां पर जो है जुमा भी साकित हो जाता है। ऐसी हालत में फिर क्या करें, अपने घरों में ही ज़ोहर की नमाज अदा करें, लेकिन इतना ख्याल रखें कि जुमा की नमाज हो जाने के बाद अपने घरों में फिर वो ज़ोहर की नमाज अदा करें और घर के अंदर ज़ोहर की नमाज फर्दन पढ़ लें। और जुमे के अलावा में अगर घर पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, जमात का मौका मिल जाए, 1-2 लोग हैं तो सुभान अल्लाह कर लें जमात, और अगर मौका ना मिले तो फर्दन ही अपने घर में नमाज पढ़ लें, लेकिन किसी तरह के कोई कानून का उल्लंघन ना करें, शासन प्रशासन से उलझने की कोशिश ना करें, इसमें हमारा ही नुकसान है और नुकसान हमारा छोटा नहीं बहुत बड़ा नुकसान है। मैं अहले मदारिस से भी गुजारिश करूंगा, जो तलबा को पढ़ा रहे हैं अहले मदारिस, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मदारिस को पूरे तरीके से बच्चों की छुट्टियां कर दिया जाए और मदरसे को पूरे तरीके से बंद कर दिया जाए, इसलिए कि मदरसों पर भी वही पाबंदी आयद होती है जो मस्जिदों पर, स्कूलों पर, कॉलेजों पर, बाजारों पर पाबंदियां आयद की गई हैं, वही पाबंदी हमारे इन इस्लामी मदारिस पर भी आयद होती है। मैं गुजारिश करूंगा तमामी मदारिस से, जो हमारे भारत के अंदर मदारिस चलते हैं, उनके इंतजामिया से, उनकी कमेटी वालों से, उनके नाज़िम आला से कि वो फौरी तौर पर अपने मदरसों की मुकम्मल छुट्टियां कर दें जब तक क्या अगला आर्डर नहीं आ जाता है, जब तक क्या प्रशासन की तरफ से कोई अगले अहकामात जारी नहीं होते हैं, तब तक अपने मदारिस की छुट्टियां रखें। एहतियात बरतना लाजमी है, इसलिए कि डॉक्टर्स कह रहे हैं ये बीमारी एक तरीके से चैन के जरिए से चल रही है, एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, तो इसमें एहतियात ज़रूरी है। और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी
फरमाया कि एहतियात, एक अनकरीब वबाएं आएंगी, बलाएं आएंगी, उसमें जो शख्स बैठा होगा वो खड़े रहने वाले से बेहतर होगा, और जो खड़ा होगा वो चलने वाले से बेहतर होगा, और जो चलने वाला है वो दौड़ने वाले से बेहतर होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी उससे बचने के लिए कहा जो उन बवाओं को देखेगा वो बवाएं उन्हें देख लेंगी, जो उन बलाओं को देखेगा वो बलाएं उसे देख लेंगी। तो मैं आपसे इल्तिमास मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि कहीं भी बेइज्जती का सामना ना करें और मुकम्मल तौर से इस पाबंदी पर जो है कोशिश करें कि अमल करें और दूसरों को भी अमल कराएं। बस मैं यही गुजारिश करूंगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस आफत से महफूज फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।